देखिए, हम आज बात कर रहे हैं गणेश महोत्सव की। गणेश महोत्सव के महिमा की और इसके विधान की। तो गणेश महोत्सव के पर्व की महिमा क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, गणेश महोत्सव का पर्व मुख्यतः भाद्रपद शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस पर्व का आरंभ होता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि को और इसका समापन होता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को, जिसको अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। लगभग 9 दिन का ये पर्व गणेश नवरात्र भी कहा जाता है। बहुत सारी जगहों पर इसको गणेश नवरात्र कहते हैं। ये माना जाता है कि गणपति महोत्सव में भगवान गणेश धरती पर आकर के अपने भक्तों के बीच में रहते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। तो गणपति महोत्सव का जो पर्व है वो चतुर्थी से चतुर्दशी का पर्व है और ये जो 9 दिन हैं ये भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के विशेष दिन हैं, विशेष अवसर हैं। अब भगवान गणेश की अलग अलग मूर्तियां गणपति महोत्सव में स्थापित की जाती हैं। आखिर क्यों गणपति महोत्सव में अलग अलग तरह की मूर्तियां स्थापित होती हैं और इन मूर्तियों का महत्व क्या है? देखिए, भगवान गणेश की अलग अलग मूर्तियां अलग अलग तरह के परिणाम देती हैं। उनकी अलग अलग मूर्तियां अलग अलग तरह के स्वरूप बताती हैं। अलग अलग तरह की शक्तियां अलग अलग मूर्तियों में होती हैं और जब हम अलग अलग तरह की मूर्तियों के संपर्क में आते हैं तो हमारी विशेष मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सबसे ज्यादा पीले रंग की और रक्त वर्ण की, लाल रंग की, यानी पीले रंग की और रक्त वर्ण की मूर्ति की उपासना सबसे ज्यादा शुभ होती है। नीले रंग के गणेश जी भी होते हैं और नीले रंग के जो गणेश जी हैं उन्हें उच्छिष्ट गणपति कहा जाता है। उच्छिष्ट गणपति की उपासना विशेष दशाओं में की जाती है। सामान्य दशाओं में उच्छिष्ट गणपति की उपासना नहीं होती है। विशेष दशाओं में तंत्र साधना में उच्छिष्ट गणपति की पूजा होती है। नीले रंग के गणपति की पूजा की जाती है और तंत्र साधना में इसके विशेष परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान गणेश की एक मूर्ति होती है जो हल्दी से बनी हुई होती है या मूर्ति पर हल्दी का लेपन किया हुआ होता है, मूर्ति पर हल्दी लगाई हुई होती है। इस मूर्ति को हरिद्रा गणपति कहते हैं। हरिद्रा गणपति की जो मूर्ति है ये कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए शुभ मानी जाती है। विवाह संबंधी कामनाओं के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए हरिद्रा गणपति की मूर्ति विशेष शुभ
और विशेष मंगलकारी मानी जाती है। गणपति का एक स्वरूप है एक दंत गणपति। एक दंत गणपति श्याम वर्ण के होते हैं, हल्के से ग्रे शेड के, हल्के से ब्लैकिश शेड के होते हैं। श्याम वर्ण के गणपति, इनकी उपासना से अद्भुत पराक्रम की प्राप्ति होती है। अगर आपको जीवन में कॉन्फिडेंस बढ़ाना है अगर आपको अपने जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाना है, तो श्याम वर्ण के एक दंत गणपति की पूजा करिए। आपको अद्भुत पराक्रम की प्राप्ति अवश्य होगी। सफेद रंग के गणपति को ऋण मोचन गणपति कहते हैं। श्वेत रंग के होते हैं। इनकी उपासना से ऋणों से मुक्ति मिलती है। अगर आप कर्ज से, ऋण से परेशान हैं, तो सफेद रंग के गणपति की पूजा करिए। इनकी पूजा करने से आपका ऋण समाप्त होगा। 4 भुजाओं वाले रक्त वर्ण के गणपति, लाल रंग के गणपति को संकष्ट हरण गणपति कहते हैं। जिनकी 4 भुजाएं हैं और जो लाल रंग के हैं वो संकष्ट हरण गणपति हैं। इनकी उपासना से संकटों का नाश होता है। यानी अगर जीवन में आपको बड़ा संकट आ गया हो, तो 4 भुजाओं वाले लाल रंग के गणपति की पूजा करना आपके लिए मंगलकारी होगा। त्रिनेत्रधारी 3 नेत्रों वाले रक्तवर्ण यानी लाल रंग के और 10 भुजाधारी गणेश को महागणपति कहते हैं। जिनके 3 नेत्र हैं, जो लाल रंग के हैं और 10 भुजाओं वाले हैं, उन्हें महागणपति कहा जाता है। इनके अंदर समस्त गणपति समाहित होते हैं, इसीलिए इनको महागणपति कहा जाता है। और महागणपति की उपासना से समस्त गणपति के स्वरूपों की पूजा हो जाती है। सामान्यतः पीले रंग की या रक्त वर्ण की लाल रंग की प्रतिमा जिसका आकार मध्यम हो, उन्हें घर में स्थापित करना चाहिए। पीले रंग के गणपति की स्थापना सबसे ज्यादा शुभ और मंगलकारी है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप लाल रंग के गणपति की स्थापना भी अपने घर में कर सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।